मेरा नाम योगेश्वरी सोनवानी है कितना पढ़ते थे? और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम संगीता पात्र है, 9th क्लास। मेरा नाम टिकेश्वरी कड़ियाम है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम संजय है, 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रुपिन कंचलाम है, 9th क्लास में। मेरा नाम डिमेंद्र बेलथरा, 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार पढ़ता हूँ, 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम लाकेश्वर कड़िया, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम टिकेश्वर पात्र है, 11 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम तुषार कुमार साहू है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम जनकलाल नाग है, 9th क्लास। नाम है आपका? मेरा नाम तुषार कुमार साहू है, कितने कौन सी क्लास के हो? मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अभी आप लोग को क्या किस कारण टीसी दिया गया है? और प्रिंसिपल साहब ने बोला ऊपर से आदेश आया है, 1 साल फेल हुए वाले को भी निकालना पड़ रहा है बोल के टीसी दे दिया गया है। तो अभी जैसे टीसी दिया क्या दूसरे स्कूल में एडमिशन हो पाएगा? अभी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। नहीं ले रहे कोई स्कूल में। नहीं ले रहे, सीट पूरा हो गया है। सीट पूरा भी हो गया है और फेल हुए वाले को नहीं लेते, 1 साल वहीं पढ़ना पड़ता है बोल रहे थे। तो अभी यहाँ आए हो तो किन से मिले हो? कलेक्टर साहब से मिले, क्या लेकिन बोले कलेक्टर साहब? हमें नहीं बोल पाए, हमें निकाल दिया गया। पेरेंट्स को बोला कुछ। तो अभी आप पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहता हूँ, तो स्कूल में क्या पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही थी क्या? हो रही थी, लेकिन अब कोई कोई सर लोग गाली उली भी देते हैं, इसी वजह से कोर्स कंप्लीट हुआ था कि नहीं आप लोग का? कुछ का कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था। क्या नाम है आपका? ईशांत जैन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर इकाई नगर मंत्री। अभी जो समस्या को लेकर आए हैं, क्या किस तरह का मामला और आगे किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप? आज का जो कलेक्टर साहब से मिलने का मुख्य विषय था, विगत कुछ दिनों से छोटे डोंगर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यमिक विद्यालय में जो थोक के भाव में विद्यार्थी फेल हुए हैं, उनको जो 1-1 वर्ष फेल हुए हैं, उनको 2-2 वर्ष फेल हुए बोल के प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों द्वारा दबाव बनाकर टीसी दिया जा रहा है। तो उसी के विषय में जब हमको पता चला तो कल स्वामी आत्मानंद छोटे डोंगर स्कूल वहाँ पे गए भी, तो वहाँ जो देखे वहाँ प्राचार्य का जो वहाँ पे ढंग था बात करने का, वो सब भी देखे। तो उसमें स्पष्ट यह हो रहा था कि प्राचार्य कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपना सफाई दे रहे थे। लेकिन उसमें एक मामला ऐसा भी था जिसमें टीसी 15 जुलाई को दे दिया गया है और प्राचार्य द्वारा अपना टीसी का आवेदन 26 जुलाई को लिया गया है। तो उसी को लेकर के जब वहाँ पालकों से बात हुआ तो सभी में बहुत आक्रोश था। तो वही सभी पालक और जितने बच्चे को टीसी दिया गया था उनको लेकर के कलेक्टर साहब पास आए थे। लेकिन कलेक्टर साहब द्वारा भी जो जवाब दिया गया बहुत असंतोषजनक था। कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट होता है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उनके दबाव से यह किया जा रहा है। और जो सरकार है उनका ढोल पीटते हैं, सरकार लगातार ढोल पीटती है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हम गांव-गांव में खोल रहे हैं उससे अच्छी शिक्षा पहुंचेगी, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन छोटे डोंगर में जो हो रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि केवल और केवल अच्छे रिजल्ट के लिए जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनको स्कूल से निकाल करके कहीं न कहीं वापस से खोखले विचारधारा में जाने को मजबूर कर रही है ये सरकार और जो जिला प्रशासन है वो। जी आपका नाम बताएंगे, कहाँ रहते हैं? जी, मेरा नाम प्रेमवती कचलाम है, मैं छोटे डोंगर में रहती हूँ। आप लोग क्या और किस तरह की समस्या को लेकर बच्चों को लेकर आए हैं? जी, हम यहाँ पे आए हैं, बच्चों का जो टीसी काट दिया गया है स्वामी आत्मानंद स्कूल छोटे डोंगर से। तो बच्चे 1 साल ही फेल हो गए थे और फिर भी इनका टीसी काट दिया गया, जिसके कारण बच्चे बहुत नर्वस हो गए हैं। और यह नियम तो पहले हम लोग नहीं जानते थे, तो ये पहली बार ऐसा किया गया है। तो इसके लिए हम लोगों को भी बहुत दुख लगा, उनके पालक वर्ग भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि बच्चे 1 साल अगर फेल होते हैं तो उनको दूसरा साल भी मौका देना चाहिए। लेकिन यह मौका देने के बजाय वहाँ के जो प्राचार्य महोदय जी हैं वो टीसी काट के मतलब घर भेज रहे हैं। और कई लोग टीसी जब लेने गए थे तो उनके सामने वहाँ के प्राचार्य महोदय जी ये भी बोलना शुरू किए कि यहाँ पे मुझे भीड़ नहीं बढ़ाना है, आप लोग को टीसी ले जाना है तो ले जाओ। और यह भी बोले हैं कि आप लोगों को आत्मानंद स्कूल मांगने का बहुत शौक था, अब भुगतो, ऐसा वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया। कलेक्टर पास आए तो क्या कहना? जी, अभी कलेक्टर के पास आए थे हम लोग बड़ी उम्मीद लेके, तो कलेक्टर महोदय जी से यह हम लोग को कहा गया कि बच्चे अगर फेल हो गए हैं तो क्या हुआ, उनको कैसे स्कूल में रखा जाएगा।
आप लोग पालक वर्गमन, आप लोग पढ़ाओ उनको, आप लोग समय दो, आप लोग पढ़ाओ, ऐसे बोल के कलेक्टर महोदय जी बोले। तो हम पालक वर्ग कई पालक वर्ग शिक्षित हैं, कई नहीं हैं, और फिर मेहनत मजदूरी में सब व्यस्त रहते हैं, तो उसके कारण अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। अगर पालक वर्ग ही शिक्षा दे पाते तो बच्चों को स्कूल में क्यों भेजा जाता। तो बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। आत्मानंद के सिवा वहाँ कोई और स्कूल है क्या जहाँ भर्ती किया जा सके बच्चों को? जी नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि आत्मानंद में काफी अच्छी पढ़ाई होती है, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? आत्मानंद स्कूल जब से चल रहा है तब से तो और ज्यादा वहाँ बदतर हो गया। हमारे डोंगर में, मैं तो दूसरे जगह में नहीं जानती, लेकिन हमारे डोंगर में वहाँ पे प्राचार्य महोदय जी ही ढंग का वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते, और शिक्षक भी वहाँ पे अच्छा से नहीं रहते हैं। और जब से आत्मानंद स्कूल बना है तब से ही ज्यादा वो हो गए हैं, मतलब वहाँ पे बहुत परेशानियां हैं। कितने बच्चे फैल गए इस बार? जी 40 से 45 बच्चे फैल हो गए हैं। क्या कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हो? मैं मोहनलाल साहू बोल रहा हूँ। हम लोग छोटे डोंगर से हैं। तो अभी जो बच्चे हैं जो 9th और 10 में 11th में फेल हो गए थे, फर्स्ट वर्ष है, उनको टीसी दे दीजिएगा। हमको ये टीसी अगर पहले मिलता तो जून में मिलता तो हम कहीं डालते। अभी जुलाई लास्ट में दिया टीसी, और कोई स्कूल लेने को भी तैयार नहीं है, जाके देखे कई जगह। तो इससे बच्चे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कैसा उन लोग कैसे बात कर रहे हैं? अब वो लोग बोलते हैं हमको पढ़ना ही है बोलते हैं, और प्राइवेट देंगे बोले प्राइवेट दे नहीं पाएंगे बोलते हैं लोग। अभी घूमते फिरते और बिगाड़ जाएंगे लोग। तो ऐसा कुछ पहले बताए थे कि 1 साल में आप लोग को टीसी वापस? नहीं, ये तो मैं पहली बार सुने। हम भी पढ़े भी आज, कहीं तो पहला बार में ऐसे निकालते नहीं है। सभी 2 साल नियम कम से कम जानते हैं, हम 2 साल बाद निकाल देते हैं। आप लोग के क्षेत्र में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ दोबारा इन लोग पढ़ाई कर सकते हैं? ऐसा कोई स्कूल नहीं है वहाँ। तो सब इससे पहले उसी स्कूल में अगर 2 फेल होने से पढ़ाई होता था, दोबारा पढ़े हैं बच्चे, अभी भी हैं दोबारा पढ़े वाले। स्कूल आत्मानंद स्कूल कब बना? इसी वर्ष बना है आत्मानंद। तो आत्मानंद स्कूल बनने से फायदा हुआ है उधर? कोई फायदा नहीं, नुकसान है बल्कि आत्मानंद बदले से। इस बार कितने लोग फैल हुए हैं वहाँ? 40 से 45 बच्चे फैल हुए हैं। तो इसमें किसकी यानी कमी लगती है? क्या की कमी? शिक्षक की कमी है इसमें, शिक्षक की। अब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि घर में पढ़ा। कोई शिकायत आया है स्कूल में अब कोई किए नहीं होंगे, अब कोई करते नहीं, गाँव में जानते हो। कलेक्टर साहब पास क्या हुआ? कलेक्टर साहब गए थे तो बोलते हैं आप लोग बच्चे को घर में पढ़ाइए, ओपन कराइए। ओपन में क्या पढ़ेंगे बच्चे जो रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे? तो बोलते हैं मैं बात करूंगा अभी। मैं तो हमारा कहना है कि बच्चे को ले लें वापस ही। शासन का ऐसा निर्देश है कि यदि कोई बोर्ड का कि यदि कोई बच्चा 2 साल कंटिन्यू अगर एब्सेंट हो जाता है तो उसको है ना हम लोग टीसी दे देते हैं, ताकि वो ओपन स्कूल में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। परीक्षा से वंचित नहीं होता है बोर्ड परीक्षा से, लेकिन नियमित छात्र के रूप में नहीं होता है, और वो ओपन स्कूल से परीक्षा देने का प्रावधान है। परीक्षा में बच्चों का आरोप है कि वो 1 साल जो फेल गए उनको भी टीसी थमा दिया गया, और स्थिति यह है कि वहाँ आसपास कहीं स्कूल नहीं है, तो बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। जो 1 साल वाले बच्चे हैं, मैं प्राचार्य से बात किया था, वो 2 या 3 बच्चे हैं ऐसे जो 1 साल वाले थे, और उनका ये कहना है कि उन्होंने टीसी मांगा था, परंतु फिर भी हमने आप सब लोगों ने जो संज्ञान में लाया तो उनसे बात करके जो बच्चे 1 साल वाले हैं, हमने कहा कि उन्हें तुरंत जो है आप अपनी संस्था में बुला करके पुनः एडमिशन कराएं। सर, जो क्षेत्र है वहाँ पर पहले स्वामी आत्मानंद नहीं था, अभी नया स्कूल खुला है, जिससे अचानक से बच्चों में अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में जो चले गए हैं, क्या उससे एग्जाम का जो परिणाम है प्रभावित हुआ है? नहीं, जो आत्मानंद छोटे डोंगर है वहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल अलग चल रहा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग चल रहा है। कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम का बच्चे को हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं कराया है। वर्तमान में वहाँ सिर्फ कक्षा पहली और दूसरी ही 2 ही कक्षा ही इंग्लिश मीडियम चल रही हैं, और हिंदी मीडियम जो कक्षा है पहली से लेकर 12वीं तक चल रही है। सर, 40 बच्चों के फेल होने की बातें सामने आ रही है, क्या इस पर कोई कर्मचारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, कोई टीचर्स के ऊपर? उनका प्राचार्य का ऐसा कहना था कि वहाँ शिक्षकों का अभाव था, फिजिक्स के और मैथ्स के टीचर नहीं होने के कारण जो है रिजल्ट पिछले साल जब बुरा प्रभाव पड़ा था, परंतु इस बार जिला प्रशासन के सहयोग से जो है डीएमएफ से हम लोगों ने जो है अतिथि शिक्षक के रूप में हर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जो भी शिक्षक उन्होंने मांग की थी, सारे शिक्षकों की व्यवस्था जुलाई के 1 तारीख से कर दी है। तो शायद हम लोगों को ऐसा उम्मीद है कि इस साल आने वाले वर्षों में हमारे जिले का रिजल्ट बेहतर हो।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंसिपल का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता है और प्रिंसिपल के ऊपर लगातार तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जब ग्रामीणों और आपने संज्ञान में लाया तो एक उसकी जांच कराते हैं और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके मैं आपको अवगत